खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखती हैं, कमर बल खा ही जाती है। सो इज दिस आई मीन मैटर ऑफ चांस कि आप इसमें आई या कुछ पैदाइशी कुछ थे असरात? पैदाइशी ऐसा कुछ नहीं था। आई बिलोंग टू वेरी कंजर्वेटिव फैमिली दो, और अचानक ही आई व्हेन आई वेंट टू, बिकॉज मैं लाहौर से बिलोंग नहीं करती, आई बिलोंग टू ओकाड़ा सिटी। अच्छा। एंड दैट इज़ अ टाउन, एंड टाउन के लोग, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी एट्सेट्रा। फिर स्टडी के लिए लाहौर शिफ्ट हुई, एफएससी किया, देन आई वेंट टू लाहौर। वहाँ पे ख़ावर रियाज ने देखा एंड ही ऑफर्ड मी। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो गया। सही। तो वो जब फैमिली की रेजिस्टेंस नहीं आई? बहुत ज़्यादा। आपने तो स्टेप इन भी मॉडल में किया, और मॉडलिंग में भी क्या धुआंधार एंट्री आपने दी। अच्छा। बहुत सारे लोगों के धुएं, मतलब वैसे ही वो आपको देखकर दे वर, इट वाज अ हॉट एंट्री। आप यू वर इन, मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन एवरीवेयर। फैशन सीन पे खासा आपका नाम एकदम से आया। इट्स आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, ही इज़ ब्लेस्ड मी अ लॉट। लेकिन ये सोचा नहीं था इतना कि मुझे इस तरह की एंट्री मिल जाएगी। जस्ट स्टेप्ड इन एंड आई थॉट कि अच्छा शुरू कर लेते हैं फॉर फन से एक दो। तो एट दैट टाइम ख़ावर रियाज ने जब इंट्रोड्यूस करवाया, चंद एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो भी हैं अच्छे वाले किए, आई यूज्ड टू थिंक कि टीवी में आप डिफरेंट लगते हो, यू लुक डिफरेंट दैन योर नॉर्मल लाइफ। क्योंकि बहुत सुनने में आता था कि ये मॉडल्स एक्ट्रेस इतनी प्यारी नहीं होती, सॉरी, लेकिन ये स्क्रीन पे इतनी हसीनाएं आती हैं। सो आई यूज्ड टू थिंक हाँ मेकअप से चेंज हो जाऊंगी। सो माय फैमिली वुडंट इवन नो कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ। एंड फॉर दैट सेक ख़ावर रियाज चेंज माय नेम आल्सो। अच्छा? या तो सूफिया मिर्ज़ा इज नॉट योर रियल नेम? नो, इट्स नॉट। या माय रियल नेम इज़ खुशबख्त। खुशबख्त? या इतने खूबसूरत नाम से आपने इस पे शिफ्ट किया? ये मैं ख़ावर भाई से पूछती हूँ, ख़ावर भाई आपने मेरा नाम क्यों ये रखा है? बट एक्चुअली एट दैट टाइम आई वाज फ्राइटन्ड कि कहीं फैमिली को पता ना लग जाए, छुप छुपा के बस काम हो जाए। अच्छा, मॉडलिंग की तरफ आना जो है, जब ये इत्तेफाक हो गया तो आपने उससे पहले कहीं अंदर कुछ तो शौक होगा ना कि एक दिन अचानक कोई आपको दिख के कहता है कि वाओ यू कैन बिकम अ वेरी गुड मॉडल, तो आप कहते हैं अच्छा चलें ठीक है। आपको पता है खूबसूरत लगना हर लड़की की ख्वाहिश है। और of course being when I was a common girl, when I was a little girl, I used to watch plays. मुझे अच्छा लगता था कि I would look good. And I recall my young days and I think कि जब मैं छोटी सी थी तब मैंने एक दफ़ा बहुत शौकी मारी कैमरे के सामने खड़े होके, कैमरा नहीं सॉरी मिरर के सामने, कि देखिए मेरे बाल कितने खूबसूरत है, एक ऐड था। So you know, आप sometimes समझ नहीं आती सबकॉन्शियस में आपके क्या चल रहा है, और आप उठ के एकदम कैमरा के शीशा के सामने आके आप कहते हो कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, बिकॉज आपको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो आई डिड वंस, नाउ आई थिंक मेरे अंदर कीड़ा था शायद कि मैं ये बनना चाहती थी, इसलिए मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। सही। फिर उसके बाद जब मुझे कैमरा फेस करना पड़ा, इट वाज क्वाइट हार्ड फॉर मी। मेरी आवाज़ जैसे अब मैं बोल रही हूँ, उस वक्त में जी कैसे है जी जी यूँ कर रही होती थी। एंड आई यूज्ड टू फील कि यस आई वाज वेरी शाय व्हेन आई स्टार्टेड माय एक्टिंग। वेयर मॉडलिंग इज कंसर्न देयर यू हैव नो वरी कि आपको कोई एक्सप्रेशन इतना नहीं चाहिए होता। मैंने एड्स किए काफ़ी दो, लेकिन ये था कि बोलने के लिहाज से मेरी आवाज़ ज़रा खिंच जाती थी। अच्छा। वॉइस बॉक्स बंद हो जाता था। मॉडलिंग मुझे से ज़्यादा मुश्किल लगती है। I mean, इतने सारे लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं और आप उनके सामने कैटवॉक कैसे? कैटवॉक मैंने आफ्टर ईयर स्टार्ट की। सही। करियर कमर्शियल मॉडलिंग के कमर्शियल ज़्यादा किए, शूट्स किए, और बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपाए रखा, लो प्रोफाइल रही। लेकिन मेरी खाला हैं माशाल्लाह बला की नज़र रखती हैं। उन्होंने पहचान लिया, फिर काफ़ी झगड़ा हुआ, फिर सुलह सफाई हुई, ख़ावर भाई से अम्मी की मुलाकात हुई एंड सेटल डाउन एवरीथिंग। देन फिर आई स्टार्टेड अप। सही। कैटवॉक वगैरह? कैटवॉक में बहुत घबरा रही थी, फर्स्ट कैटवॉक में बहुत ज़्यादा, और मुझे अपने स्टेप्स भी भूल गए थे, आई रिमेंबर। और जब मैं वॉक कर रही थी रैम्प पे, इट वाज सो हिलेरियस। अब मैं जब अगर वो अपनी वो वीडियो देखूँ ना फर्स्ट वाले शो की, तो मैं बिल्कुल आई वाज लॉस्ट कि इतने लोग हैं, मैं किसको देखूँ। आई वाजंट लुकिंग अराउंड। मुझे कोरियोग्राफर ने कहा जस्ट लुक राइट अप टू द हेड, यहाँ देखना है तुमने, यहाँ नहीं देखना है।
तो व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड देन मुझे बहुत खौफ आने लग गया, जाहिर है। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी मैं। यस, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब बीइंग ऑन द रैम्प, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। सही। आई हैव लाइक माई बाउंड्रीज कि मुझे क्लोथिंग्स कैसी चूज़ करनी है, मुझे अपना इमेज एक रखना है विच इज़ नॉट गोइंग टू शैटर माई मॉम्स ट्रस्ट और माई फैमिलीज ट्रस्ट, एंड I also want to have my certain. मॉडलिंग और ये दोनों बहुत अलग अलग फर्क बातें नहीं है? I think in पाकिस्तान हमारे यहाँ थोड़ा सा acceptable है ये चीज़, बिकॉज हम लड़कियाँ जब फैमिली से आती हैं तो यू नो एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट, और ये आपकी अपनी एक होता है ना, बाउंड्रीज होती हैं एवरीवेयर, वेदर आप एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या मॉडल हो, व्हाटएवर, आप अपनी सर्टेन बाउंड्रीज रख सकते हो। सही। फिर उस लिहाज से मॉडलिंग में तो ये ना, आप जितना भी ओपन हो और जितना आप जिसे कहते हैं इनिशिएटिव ले सकते हो। बाउंड्रीज मतलब क्या? हाउ यू आई कैन नॉट वेयर सर्टेन क्लोथिंग्स व्हिच आई डोंट फील कंफर्टेबल। आई से सॉरी ऑलवेज, व्हाटएवर हाउ मच एम आई पेड, आई डोंट केयर। आई केयर फॉर माई इमेज दैट सोफिया मिर्जा इज लुकिंग। मेरी इमेज क्या है, एक गर्ल नेक्स्ट टू डो, आई मीन नेक्स्ट यही है कि आराम से आप बैठ के, मुझे मेरी फैमिली जो है मुझे देखेगी, मैं अगर कोई शो कर रही हूँ या मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, दे विल फील प्राउड ऑफ मी, दे वुडंट से कि फला ये क्या मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने पहन लिया, यू नो। सो आई वुड ट्राई टू अवॉइड दैट, यू नो। खासतौर पे रैम्प मॉडलिंग की बात की जाए तो उसमें तो सब वो ड्रेसेस होते हैं जो नहीं पहने जाने वाले, नहीं पहने जाते, एंड आई वंडर व्हाई। वो अपनी सारी क्रिएटिविटी वहाँ शो कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पाकिस्तान में नोबडी इज देयर कि आप उस चीज़ को पहने, बट इन यूरोप दे आर सर्टेन क्लासेस, यू नो, कैट्योर है, कोई क्लासिक है, कोई क्लोथिंग्स है, कोई जो भी क्लास है उनकी, सो दे आर पर्टिकुलर पीपल अराउंड, वो पहनते हैं उस चीज़ को, दे एडमायर, दे यूज़ इट। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बट जो पढ़े लिखे हैं स्कूल ऑफ फैशन से, दे हैव बीन स्टडिंग द होल, वो जो सारा प्रोसीजर है, सो दे हैव टू शो देयर क्रिएटिविटी टू कम अप टू द मार्क, टू द वर्ल्ड, टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर फैशनेबल पीपल। तो वो इसमें, अब इसमें जब आप इतना चूजी हो जाओ और आप ये सोचो कि नहीं मुझे नहीं करना, तो हाउ विल यू सर्वाइव? आई मीन फैशन सीन पे एग्जिस्ट करना तो वैसे भी बड़ा मुश्किल है। आई थिंक आई क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड जो है वो तो बहुत शॉर्ट लाइफ उसकी, और बहुत ही अजीब सा उसका मामला। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा, व्हाई डोंट यू? नहीं, मैं आप वनीजा इरेजन को कब से देख रहे हैं, आमना ईमान कब से देख रहे हैं? मुझे भी 2001 में स्टार्ट किया हुआ है। आई हैड अ ब्रेक फॉर लास्ट 2 years। अभी मेरी जो 2 साल का ब्रेक है, उससे पहले 4 साल हो गए थे मुझे। आई यूज टू कंसिडर न्यू मॉडल, 4 साल हो गए थे मुझे, और माशाल्लाह विनी, आमना, इरेज, इनको भी 10-15 साल हो चुके हैं। सो वेयर इज दैट स्पैन? आई मीन इन यूरोप आप देखिए, जितना आप ग्रो करते हो उतना ही आप अपने आप को पॉलिश करते हो, ग्रूम करते हो। अच्छा सोफिया, जब मैंने पता चला ना मुझे कि आप माशाल्लाह से 2 बेटियों की माँ हैं, ट्विंस की, और फिर उसके साथ माशाल्लाह देयर जस्ट 8 months old, तो मैं आपको देखकर हैरान ही हो गई कि आई मीन हाउ, कितना मेंटेन रखा हुआ है आपने अपने आप को, कैसे? आई थिंक मैंने ज़्यादा नहीं खाया जितना खाना चाहिए था, और आई न्यू कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एक नॉर्मल आदमी होने के नाते, एक नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी आपको आजकल बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत मोटा नहीं होना, और वैसे भी आजकल फैशन है बहुत स्किनी होने का। सो आई वुड लव टू लुक वेरी बहुत स्किनी होने का नहीं है, दैट इज आउट नाउ अगेन। नो, हमारे फैशन से बहुत ज़्यादा स्किनी है। अच्छा? हाँ, फूक मारे उड़ जाए। हालांकि जो दुनिया में इस वक्त ट्रेंड है, थोड़ा थोड़ा सा वो उसमें है। किस दुनिया की बात कर रही हैं? हाँ, फैशन सीन की पिछले दिनों जो था, सारी मॉडल्स जो थी, आप मेरी बात कर रही हैं? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही। बिकॉज़ आप पुरान। नहीं, लेकिन ये है कि अभी भी हम हमारी मॉडलिंग फील्ड में स्लिमिएस्ट लड़कियां आ रही हैं, एंड आई एम आल्सो एडवाइज्ड टू रिड्यूस अ लॉट ऑफ वेट टू। सही। अच्छा, ये क्या है, मतलब इतनी स्किनी कि वो लगे कि जैसे नॉर्मल ही नहीं है, हैंगर है। हाँ, ये क्या अप्रोच है? क्या इज दिस स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी? No, it's not, because they are not supposed to show the beauty of a woman. I mean, वो आपको figure नहीं show कर रहे, they are showing their clothings. So they want to emphasis on the cloth instead, कि वो कुछ और show करें. So जब दुबली पतली मॉडल होगी, उसमें एक चीज़ लटकी होगी, तो ज़्यादा prominent होगी उसका कट, उसका एम्ब्रॉयडरी, उसकी एक एक चीज़ ज़्यादा। यानी लोग मॉडल को नहीं देखेंगे, कपड़ों को देखेंगे। Of course, they are paying for, you know, सही, कि to show off their clothes.
तो इस वजह से फिर हमें बहुत पतले होना पड़ता है। तो ये इतने अपने इख्तियार में है कि आप इतना पतला हो जाएं? जी हाँ। कैसे? Less eat, do exercises. I've been living on liquids, I know very well, and salads. और मैं प्रॉपर एक डाइट के तरीके से चलती हूँ, डाइट प्लान है, और उस लिहाज से आई टेक लॉट ऑफ लिक्विड्स, प्रोटीन डाइट समटाइम्स, सैलड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और कभी कभी फाके होते हैं लॉट ऑफ starvation stuff. So maintain, or for the skin, of course we have to use juices, a lot of juices, a lot of liquids. मैं काफ़ी ज़्यादा I use milk, thank God. I'm very very happy कि मैं दूध से वो एलर्जी नहीं हो जैसे लोग होते हैं. So that has of course मेरी स्किन को साफ रखती है. सही.